नमस्कार, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस का अपना अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो हम लोग ने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली थी, उस पर बहुत से डिस्कशन हो चुके थे, क्वेश्चन लगा चुके थे हम लोग। तो आप लोग को जो नहीं आया था वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आगे आज हम लोग का टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग केवल इतना जानते हैं पिछले लेक्चर से कि जिस फंक्शन का जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो इतना ही जानते हैं और आज तो हमारा टॉपिक ही पूरा डिफरेंशिएशन है, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है, ये सब जानना है। उसके बाद पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन की बात होगी, यूज़ क्या क्या है। तो डिफरेंशिएशन हमारा मेनली क्या बताता है, चेंज बताता है किसी चीज़ में, चेंज, रेट चेंज, कितनी तेज़ी से कोई चीज़ चेंज हो रही। जैसे हाइट किसी की बढ़ रही है तो कितनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, अपने देश की इकोनॉमी घटती चली जा रही है, तो वो सब चेंज बता रहा है। ठीक, तो मेनली हमारा डिफरेंशिएशन क्या बताता है, चेंज। तो ये सब चेंज कैसे होगा, क्या होगा, यही सब बताने के लिए हमारा डिफरेंशिएशन आया। ठीक, और मैथ्स में देखें तो इसका मेन क्या है, स्लोप भी बताता है ये हमारा डिफरेंशिएशन। और क्या बताता है, स्लोप। स्लोप को और भी कुछ बोलते हैं ग्रेडियंट। हिंदी में स्लोप मतलब ढाल और ग्रेडियंट मतलब प्रवणता, tan थीटा वाला। तो डिफरेंशिएशन हमारा मेनली चेंज बताता है। तो चेंज किसी चीज़ को बताने के लिए, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है चेंज बताने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, तो उसमें कुछ फार्मूले थे जो फार्मूले यहाँ भी यूज़ होंगे। तो आप लोग भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, ये आपके स्क्रीन पे आ गया फार्मूला, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो फार्मूला आप लोग देख चुके। अब हमारे 4 ठो मेन थे क्या, जैसे दो फंक्शन है हमारे पास f(x) एंड g(x). ठीक, अब f(x) का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप sin x का फॉर्मूला उसमें देख सकते हैं जो इसके पहले जो है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। इसी तरह बहुत क्या होता है, तो डायरेक्ट तो कर ले रहे हो। लेकिन अब जैसे f(x) तुम्हारा sin x था और g(x) तुम्हारा x की पावर n था, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या देखे अभी, n x की पावर n-1, यही तो देखे ना, यही होता भी है। तो मान लो ये तुम्हारा f(x) है और ये तुम्हारा g(x) है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, x की जगह 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, साइन की जगह और भी कुछ हो सकता है, e की पावर x, जो मन वो ले लो। ठीक, तो ये हमारा f(x) मान लो इसको, और इसको मान लो g(x). तो तुम्हारे पास 4 कंडीशन बनेंगी टोटल, जैसा कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी में भी देखे थे। दोनों को जोड़ दो और क्या करो, दोनों को आपस में घटा दो। तीसरा मल्टीप्लाई कर दो ही नहीं और भी ले सकते हो, जैसे यहाँ प्लस hx एक और फंक्शन ले लो, प्लस ये इधर साइड में माइनस में और भी कुछ ले सकते हो, डॉट डॉट डॉट, बहुत कुछ। मतलब 2 पे हम लोग देखेंगे, बाकी और देखेंगे इसके बाद। f(x) इंटू gx कर लो, और क्या कर सकते हो, चौथा f(x) अपॉन gx या gf अपॉन f(x). तो तुम्हारे टोटल इस यही तो पॉसिबिलिटी है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो जोड़ के पूछेगा, घटा के, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। यही 4 तरीके से पूछ सकता है। अब जैसे तुमसे पूछ ले, अब देखते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन 4 तरीके से कोई पूछ सकता है, जोड़ के, घटा के, गुणा करके और भाग करके, डिवाइड करके। ठीक, तो हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। 4 तरीके से चारों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, एक ही तरीके का लेंगे, आसानी रहेगी। यहाँ ले लो तुम x² प्लस e की पावर x। ठीक है, यहाँ ले लो तुम, यहाँ भी वही ले लो x², और यहाँ प्लस ले लिए तो यहाँ माइनस। चारों को हम लोग को समझ लेना है, बाकी इसके बाद समझ जाएंगे हम लोग। क्या, x² इंटू e की पावर x। ठीक, अगला क्या हो सकता है, e की पावर x अपॉन x² या x² अपॉन e की पावर x। एक समझ जाओ, बाकी इसका फॉर्मूला है लेकिन हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। अब इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx, या y' से दिखा दो, या y1 से दिखा दो। इन्हीं 3 तरीके से दिखा सकते हो। अब dy/dx का मतलब क्या होता है, मेनली यही है तुम्हारा dy/dx, या ddx ऑफ y, ऐसे भी पढ़ सकते हो, dy/dx ddx ऑफ y। मतलब ये जो नीचे रहता था, जैसे तुम लोग एक्सेलरेशन निकालते थे फिजिक्स में, तो क्या होता था, v/t। ठीक, अगर यही छोटे में निकालोगे तो छोटा करने के लिए डेल्टा लगा देते थे उसमें चेंज के लिए, तो ये होता था। तो क्या कहते थे,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब ये रिस्पेक्ट में जो रहता है वो नीचे रहता है, बाकी हर जगह डिफिनेशन यही देखे होंगे। तो ये क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में किसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, वाई का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यही है बस मेन फंडा, डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का हो रहा। तो यहाँ तो सारा फंक्शन एक्स एक्स का है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वाई डैश, यहाँ पे भी निकालेंगे वाई डैश, यहाँ पे भी वाई डैश, यहाँ पे भी वाई डैश। तो प्लस और माइनस वाले में जैसे ये तुम्हारा एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो कर लोगे डायरेक्ट फॉर्मूले से, एक्स की पावर एन वाला है, तो क्या होता है ये आगे चला आता है 2 और एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और पावर 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, इतनी बात तो कर ही लोगे। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, ठीक। तो प्लस और माइनस वाले में सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लिख दिए, इसका भी कर दो कि कितना निकाले हैं अभी 2x, और माइनस लगा है बीच में तो माइनस। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत है नहीं डिफरेंशिएशन करने में, फंक्शन तुम्हें सीधे सीधे दिया रहेगा, दोनों कर दो, बीच में प्लस लगा है माइनस लगा है माइनस लगा है। अब इनटू वाले में क्या ऐसे ही कर देंगे, इसका कर देंगे 2x और इनटू लगा है तो इनटू लगा के e की पावर x, नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये केवल प्लस माइनस में ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, फॉर्मूला है u डैश v प्लस v डैश u ऐसे करके है, तो उसको छोड़ो। देखो मल्टीप्लाई वाले डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है, जैसे 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, कितने भी हो फंक्शन, तो उसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, तो एक का डिफरेंशिएशन केवल करना रहता है, ठीक। इसमें इतना बस जानो, एक का डिफरेंशिएशन कर दो इन दोनों में से किसी एक का, तो किसका करें हम लोग, पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी डी एक्स ऐसे लिखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और किसको, इसको एक को छोड़ दो, ई की पावर एक्स को छोड़ दिए, फिर बीच में लिखते हैं हम लोग क्या, प्लस। अब इसका किए थे, इसको छोड़ दो, इस बार एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए और इसका कर दो डी डी एक्स ई की पावर एक्स। तो मल्टीप्लाई वाले में क्या करना है, एक का करना है एक को छोड़ देना है, एक का करना है एक को छोड़ देना है, ठीक। अगर 3 होता यहाँ पे एक और होता, जैसे तुम्हारा साइन एक्स भी होता, तो क्या करते, तो देखो एक का किए, एक ही का करना है बस इतना जानो, एक का किए एक्स स्क्वायर का, अब साइन एक्स को भी छोड़ दोगे तो इनटू में साइन एक्स लिख दोगे, करना केवल एक का है, बाकी 2 को छोड़ देना, अगर 4 हो तो एक का करना है, 3 को छोड़ देना, तो 2 ही का हम लोग समझ रहे हैं अभी, बाकी तो कर ही लोगे उसके बाद। तो एक का किए हम एक्स स्क्वायर का और इसको छोड़ दिए, इसका किए फिर इसको छोड़ दिए, बाकी फॉर्मूला है लेंदी। तो इसका करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ करके देख चुके हैं 2x, और e की पावर x को तो छोड़े ही हैं तो छोड़े रहो, e की पावर x प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और e की पावर x करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है। तो ये तुम्हारा ये हो गया, चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो e की पावर x, या ऐसे ही छोड़ दो वो भी सही है। तो एडिशन वाले में क्या करना था, सीधे सीधे छोड़ दो, माइनस वाले में माइनस लगा के डिफरेंशिएशन कर दो। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई वाले में एक का करो एक को छोड़ो। डिवाइड वाले में क्या करना रहता है, ऊपर वाले क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक, अंश और हर। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं हम लोग, वाई डैश निकाल रहे हैं, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, और फिर ऊपर और नीचे दो चीज़ है ना, तो एक को छोड़ेंगे और एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो किसका करेंगे किसका छोड़ेंगे, ये ऊपर है ना, जो ऊपर है उसको प्रियोरिटी सबसे पहले दी जाती है, जैसे ऊपर प्रधानमंत्री है तो पहले भाषण वही देंगे, उसके बाद छोटे मोटे लोग देंगे। तो ऊपर कौन सा, ई की पावर एक्स का, अगर एक्स की पावर ये होता है ऊपर तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करता है, और दूसरे को क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो ऊपर कौन सा है, ई की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसका, अब वाई नहीं है यहाँ पे, वाई की जगह क्या है, ई की पावर एक्स का कर रहे हैं, और इसको छोड़ दो। और इनटू वाले में क्या करते थे, एक का करते थे एक को छोड़ देते और बीच में प्लस लिखते थे, लेकिन डिवाइड वाले क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले करेंगे और बीच में माइनस। अब ऊपर वाले का हो गया है तो ऊपर वाले को अब छोड़ दो और नीचे वाले का कर दो डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, बस हो गया। तो क्या किया, डिवाइड वाले में नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर होगा, फिर ऊपर वाले को हम लोग प्रायोरिटी देंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले होगा, फिर बाद में नीचे वाले का होगा, और जो बच गया ऊपर वाला की है तो नीचे वाले को बगल में छोड़ देंगे, और नीचे वाले की है तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, और नीचे स्क्वायर है ही। अब इसी को सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये आ गया आप लोग का ये। तो समझ गए, केवल 4 ही तरीके हो सकती पॉसिबिलिटी। हाँ, इसमें फॉग गॉफ वाला भी समझेंगे इसके बाद है। तो प्लस वाला है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। ठीक, 3 तरह के क्वेश्चन आप लोग के सामने बन सकते हैं। तो प्लस और माइनस वाले में क्या करना है, प्लस लिखा है बीच में तो प्लस लिखें, माइनस लिखा है तो माइनस लिखें, और बाकी जो है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके लिख दो। इनटू वाले में क्या है, 2 फंक्शन है, एक ही का करना है, बस इतना समझो, एक का करना है और बाकी को छोड़ देना है। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन था तो एक का ही करना है, एक को छोड़ देना है। तो इसमें ये नहीं है कि किसी को भी कर सकते हो, एक किसी का कर दो। तो हम क्या कहें, पहले एक्स स्क्वायर का कर दिए, ई की पावर एक्स को छोड़ दिए, फिर बीच में क्या लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए और ई की पावर एक्स का इस बार कर दिए। बाकी करना तो यहीं रहा, फॉर्मूला डायरेक्ट रखो। ठीक, और उसके बाद डिवाइड वाले में क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो आंख बंद करके। ठीक, फिर ऊपर ये है तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे तो उसका डिफरेंशिएशन पहले करो, कहेगा मेरा डिफरेंशिएशन पहले होना चाहिए तो उसका पहले करोगे। फिर इसका ये नहीं है कि इसका नहीं करोगे, इसका भी करोगे लेकिन इसके बाद करोगे, और बीच में क्या लगेगा, माइनस। अब ऐसे समझ लो, डिवाइड में ये होता है साइन, इसमें इनटू होता है, तो प्लस माइनस में अगर कन्फ्यूजन हो रही तो ऐसे समझ लो, इनटू वाला है तो इनटू को थोड़ा सा घुमाओगे तो प्लस की तरह दिखने लगेगा, तो एक को छोड़ के एक का करोगे और बीच में क्या लिखोगे, प्लस। डिवाइड वाले में ऊपर वाले करोगे, नीचे वाले को छोड़ोगे और बीच में क्या लगाओगे, डिवाइड में क्या रहता है, माइनस की तरह दिखता है तो बीच में माइनस, ऐसे याद कर सकते हो। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का जनरल जान चुके, जो हम लोग 11th में पहले से पढ़ चुके थे। क्या क्या देखे हम लोग, फार्मूला देख लिए और जनरल वे में प्लस माइनस इनटू डिवाइड, यही 4 चीज़ हो सकती है। तो चारों का समझ लिए कैसे करना है। ठीक, बिना फार्मूले के डायरेक्ट नीचे करके ऊपर का ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद होता है। तो अब आते हैं हम लोग अपने 12th के सिलेबस पे बात करने। तो डिफरेंशिएशन में तुम्हारा बहुत कुछ है, बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में किस किस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो टोटल 7 ही हैं। देख लो इस तरह का, 7 नहीं 6 ही है, ये तो अलग चीज़ हो गई। तो देखो टॉपिक तुम्हारे क्या क्या है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इम्प्लिसिट, तीसरा आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक पैरामीट्रिक सेकंड ऑर्डर। अब इसमें देख लेते किस किस तरह के फंक्शन होते हैं, पहले फंक्शन के बारे में जान लेते तब ना इसके डिफरेंशिएशन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम बता चुके थे कल, फॉग और गॉफ वाला, अब उस पर ज़्यादा चर्चा तो करनी नहीं है। फॉग एंड गॉफ, इम्प्लिसिट, कंपोजिट फंक्शन। अब इससे तुम लोग समझ गए, कंपोजिट मतलब 2 लोग को कंपोज कर देना, कंपोजिट मिला देना। जैसे एक्स स्क्वायर है, और क्या एग्जांपल लिए थे, कुछ भी लिए थे, आप दूसरा लेते हैं, क्या ले लिया जाए, log x। तो 2 फंक्शन है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर और log x। तो इसको इम्प्लिसिट गॉफ फॉग निकालने का ये पहले होता था, इस बार नहीं है सिलेबस में। तो फंक्शन में तो होता था, इस बार है ही नहीं तो पढ़ोगे नहीं। बस इतना जानो, यूँ जानो इसको कि इसका क्या कर सकते हो, इसको पूरे फंक्शन को उठा कर इसमें x की जगह रख दो, या इसके पूरे फंक्शन को उठा कर इसमें केवल x की जगह रख दो, तो तुम्हारा कंपोजिट हो जाएगा। जैसे देखो log वाले को उठा के इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log x का, ये x की जगह log रख दिए और इसका स्क्वायर था x का, तो ये तो x स्क्वायर हो गया। अगर इसको उठा के इसमें रखोगे तो क्या हो सकता है, log x की जगह क्या रखोगे, x स्क्वायर, तो x की जगह x स्क्वायर। अब ये कंपोजिट हो गया क्योंकि 2 फंक्शन कंबाइन हो गए। ये लॉगरिथमिक था, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल फंक्शन था। तो ये तो बात हो गई, कंपोजिट फंक्शन समझ गए कैसा होता है। अब दिखने में इसी तरह का फंक्शन रहेगा, ये वाला, ये और ये, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, कंपोजिट फंक्शन से, वो बताएंगे अभी कैसे करते हैं, पहले फंक्शन समझो। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ नहीं, जैसे ये मिला जुला के दे देगा, तुम्हें पता नहीं रहेगा y है कि x है। अब ये देखो x में ही है ना, अब यहाँ x y दोनों कंबाइन करके देगा, इक्वेशन टाइप के, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 100 ऐसे करके दे देगा। ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की होती है। खैर कोई बात नहीं, और भी दे सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स 5x, मतलब ये इक्वल बीच में रखा रहेगा इक्वेशन का। मतलब इम्प्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट, और इसका हिंदी होता है संयुक्त। अस्पष्ट जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, मैं ये है। तो क्लियर कहाँ है, x का फंक्शन है कि y का, ये तो पता ही नहीं चल रहा, मतलब क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, x और y दोनों कंबाइन है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ITF से आप लोग परिचित होंगे, दूसरा चैप्टर ही है तुम्हारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हिंदी इसकी क्या ही बताएं, छोड़ो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या तुम लोग को दिखेगा, साइन कॉस यही सब दिखेगा, और इसके ऊपर ये ऐसे लगा रहता है माइनस, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। तो इस तरह के फंक्शन को जोड़ देगा, घटा देगा, बाकी जो कर देगा।
ITF तो समझे रहो किस तरह का फंक्शन होता है। कंपोजिट समझ गए, इम्प्लिसिट, ITF। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? चर घातांकी, इसको हिंदी में बोलते हैं चर घातांकी। e की पावर x वाले जितने भी फंक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। अब e की पावर साइन x भी हो सकता है, e होना चाहिए, e है मतलब एक्सपोनेंशियल है। e की वैल्यू कितनी होती है? 2.71। और भी याद करना, 1828, 1828 और भी बहुत है, इतना बस तुम लोग इतना याद करो, 2.71 होती है e की वैल्यू। खैर कुछ खास काम है नहीं, याद करना याद कर सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e आएगा, और लॉगरिथमिक फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या आएगा? लॉग आएगा। जैसे ये आ जाएगा लॉगरिथमिक में साइन x की पावर कॉस x। तो अब इसको तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हो, ये कहाँ x पावर n का फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है, अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा धीरे धीरे। बस इतना समझो लॉगरिथमिक फंक्शन में किस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। इस तरह आ जाएगा फंक्शन की पावर फंक्शन, ऐसे जान लो, फंक्शन की पावर फंक्शन, gx लिख लो, कोई भी फंक्शन, अलग अलग भी हो सकता है सेम भी। तो फंक्शन की पावर फंक्शन अगर आ जाएगा तो वहाँ हम लोग किस लॉगरिथमिक फंक्शन के तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या होता है? x की वैल्यू दे देगा, y की वैल्यू दे देगा, जैसे मान लो 2t दे दिया और यहाँ पे 2at दे दिया, ये 2t स्क्वायर कुछ भी कर सकते हो, 2 दे देगा, x इक्वल्स दे देगा, y इक्वल्स दे देगा। दूसरे के फॉर्म में देखो t है, यहाँ भी t है, ठीक, ऐसे देगा, ठीक, और पूछ लेगा dy/dx बताओ, यहाँ पे dy/dx पूछेगा इस फंक्शन का, यहाँ पे इस फंक्शन का dy/dx पूछेगा, dy/dx नहीं तो पूछेगा, या dx/dy भी पूछ सकता है, वो हम लोग देखेंगे भाई। इसमें भी इसमें भी, तो इसमें इस तरह दे के पूछेगा, x इक्वल्स दे देगा, y इक्वल्स दे देगा, और dy/dx बोलेगा बताओ। सेकेंड ऑर्डर में क्या है? जैसे हम लोग dy/dx निकाल दी किसी फंक्शन का, डिफरेंशिएशन हो गया। सेकेंड ऑर्डर में क्या है? उसका डिफरेंशिएशन किए और जो आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिए, तो सेकेंड ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? d²y/dx², ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक। थर्ड ऑर्डर की बात कर लो तो क्या, यहाँ पे बढ़ाते चले जाओ, d3dx³, सही है। फोर्थ ऑर्डर बोल देगा तो 4 हो जाएगा। तो तुम्हारे सिलेबस में यही है, बस जानो। अब इसको किससे किससे लिख सकते थे? y', y1 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। इसको कैसे करोगे? y" या y2। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? y" या y3। ये रिप्रेजेंट क्यों किया गया? अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो उत्तर लिखने से अच्छा है या ऐसे डॉट डॉट लगाने से अच्छा है? ऐसे करो, छोटे में लिख दो, बस इसीलिए। तो तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है बस। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन की बात करेंगे। कंपोजिट समझ गए, फॉग ऑफ वाला, दो फंक्शन को मिला के। इम्प्लिसिट x y दोनों मिला के देगा और पूछेगा जो पूछना होगा उसे। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। एक्सपोनेंशियल में e आ जाएगा, e की पावर कुछ भी हो सकता है, इधर उधर गुणे मल्टीप्लाई में e होगा तो एक्सपोनेंशियल होगा, उसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर लॉगरिथमिक में फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाएगी तो वहाँ लॉग लेना पड़ेगा, लॉग की प्रॉपर्टी फिर बताई जाएगी, log x m की पावर n, तो n आगे चला आता है, n log m हो जाता है, तो उस तरह हो जाएगा। पैरामीट्रिक का कैसे करेंगे? x और y की वैल्यू अलग अलग दी रहेगी, 2t², 2at, यहाँ कुछ भी दे सकता, 2u दे देता, 2au दे देता, और dy/dx या dx/dy कुछ भी पूछ सकता। अभी हम लोग इसको देखेंगे धीरे धीरे। सेकेंड ऑर्डर में एक बार डिफरेंशिएशन किए फिर से कर दिए तो सेकेंड ऑर्डर आ गया। तो ये तो तुम लोग के सिलेबस की बात। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अब स्टार्ट करते एक एक करके पढ़ना और देखते सबसे पहले क्या है? कंपोजिट। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं। समझ चुके फंक्शन कैसा होता है कंपोजिट, तो बताना आप कंपोजिट है कौन सा नहीं है। तो ये तुम्हारा पहला साइन x e⁻x, ये पहला हो गया। दूसरा साइन x स्क्वायर, तीसरा e⁻sin x, चौथा cos 2x। और इसका डिफरेंशिएशन बताओ इसमें कौन सा कंपोजिट फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन सही बताया कौन कौन गलत। तो देखो sin x और ये e⁻x है। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता था, जैसे तुम्हारे पास दो फंक्शन है, इसी को ले लेते हैं, ये नहीं है, ये कंपोजिट हमारा नहीं है। ये कंपोजिट है, हाँ, ये कंपोजिट है, हाँ, ये कंपोजिट है, हाँ। अब देखते हैं कैसे। जैसे तुम्हारे पास दो फंक्शन रहता था sin x और e⁻x, ठीक, दोनों को मिला दोगे। अब पूरे की जगह x में ये रखोगे ना, तो क्या रखोगे? sin और x की जगह क्या रख रहे हो? e⁻x। अगर इसको इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा? e⁻sin x। तो ये हमारा कंपोजिट है दोनों। क्यों? क्योंकि दो दो फंक्शन से मिलके बना है।
तो कंपोजिट फंक्शन में देख सकते हो यहाँ पे दो दो एक्स था, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, लेकिन जैसे कंपोजिशन किए दोनों फंक्शन, ये साइन का फंक्शन है लेकिन एक्स आगे नहीं आया, खत्म नहीं हुआ, एक्स की जगह क्या आ गया ई की पावर एक्स, मतलब एक ही एक्स, जब तक एक्स खत्म ना हो जाए, जैसे यहाँ पे एक्स खत्म हो गया था साइन एक्स, तो ये सीधा सीधा एक फंक्शन बन गया और इनटू लगा है बीच में, और ये ई की पावर एक्स फिर से एक्स आया, मतलब इसका भी फंक्शन कंप्लीट है, इसका भी फंक्शन अपना कंप्लीट है, अपने अपने में अलग अलग कंप्लीट है ना। हाँ, अब दूसरे की बात करते, देखो साइन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ साइन एक्स सीधे सीधे होता तो हमारा कंपोजिट ना होता और इनटू में समथिंग होता, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दूसरा फंक्शन है, सीधे सीधे तो है नहीं। उसी तरह ई की पावर एक्स, एक्स कुछ भी है जैसे वेरिएबल टाइप का है, तो ई की पावर एक्स होता तो हमारा सिंपल फंक्शन होता, लेकिन ये कंपोजिट है, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, मतलब ये किस फंक्शन से मिलकर बना है दोनों, ई की पावर एक्स और साइन एक्स, ऊपर वाले से ही तो बना है, ये देखो बनाए थे ई की पावर साइन एक्स, यही तो बना है ना, इससे बना है, तो ये कंपोजिट है। ये बताओ कंपोजिट है या नहीं, cos 2x, अब कहोगे cos 2 थीटा तो होता है ठीक है, लेकिन सिंपल वे में क्या होता है cos x, और x की जगह क्या है 2x, तो x की जगह जो होता है वही दूसरा फंक्शन होता है, तो दो फंक्शन कौन कौन से हैं इसमें, cos x है एक ठो और एक ठो क्या है 2x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये पॉलिनोमियल है, कहने को तो x भी पॉलिनोमियल है लेकिन वो सिंपल है, ऐसे ट्रिक नहीं करेंगे। देखो कंपोजिट में दो फंक्शन मिलना चाहिए, बस ये जानो, x को तो सिंपली ले लेते हैं, साइन x लिखोगे तो थीटा तो लिखना ही पड़ेगा, साइन का अकेले कुछ मतलब है नहीं, tan का अकेले कुछ मतलब है नहीं, अरे कुछ एंगल होगा तब ना। हाँ, तो समझ गए आप कंपोजिट फंक्शन के बारे में, जब तक x खत्म, x एक ही ठो है, ई की पावर x नहीं आया, साइन x है, मतलब x खत्म नहीं हुआ है, साइन के बाद x खत्म हुआ, तो ये कंपोजिट हो गया। अब इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं, इसका dy/dx निकालने जा रहे हैं, तो इसी का निकाल देंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं, कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे ले लो ये ले लो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इस तरह के फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन है, ये तो देख के पता चल ही जाएगा, तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक तो नाम बहुत मशहूर है चेन रूल, यही लगाते हैं, चेन रूल कहते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है मेनली। ये मान लो तुम्हारा y दिया है कोई फंक्शन y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, निकालना क्या है dy/dx, तो समझते चलो, अब समझते स्टेप बाय स्टेप समझोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साइन एक्स स्क्वायर, तो सीधे तुम देखना शुरू करो, पहले क्या लिखा है साइन, और आगे क्या होना चाहिए था x, हमें क्या होना चाहिए था साइन x, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है नहीं, लेकिन अगर साइन x होता तो उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है क्या cos x होता है, अब तक तो याद कर लिए होगे फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला याद कर लो भाई, नहीं तो दिक्कत होगी फिर, 5 ठो है ले दे के बस। तो साइन एक्स स्क्वायर, एक्स होता है इसकी जगह तो हमारा cos x सीधे सीधे, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो कैसे होगा, होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना। तो देखो तुम आगे बढ़ते चलो, पहले तुम्हें क्या दिखा साइन, साइन का क्या होता है सीधे सीधे बदल दो, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और x होना चाहिए तो x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखती है। इतनी बात समझ में आई, साइन x का cos x होता है, तो साइन x की जगह एक्स स्क्वायर था तो cos x की जगह एक्स स्क्वायर रख दिए बस। तो ऐसे नहीं, ऐसे होता है, कैसे होता है, पहले जो फंक्शन दिखा उसकी जगह एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, x की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए बस। अब आगे बढ़ते हैं ddx, अब जिसको x माने थे उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, x किसको माने थे, x की तरह एक्स स्क्वायर को x की तरह ट्रीट किए हो ना, अरे x थोड़ा ना था कि साइन की cos कर दिया, एक्स स्क्वायर था, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ गया cos, ये एक्स स्क्वायर है इसके साथ, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा x की पावर n वाला बनना, n आगे आएगा मतलब 2 आगे, ऐसे याद करो, ये पावर वाला जो रहता है ना नंबर में, तो एक ये आगे चला आता है और एक पावर कम हो जाती है, तो 2 की 1 का पावर कम होगी तो 1 हो गया डिफरेंशिएशन तुम्हारा, इसको इज्जत से लिख लो 2x cos एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखो, तो फिर से देखते हैं साइन एक्स स्क्वायर था हमारा, हमें सबसे पहले क्या दिखा साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, x की जगह x तो था नहीं, x की जगह जो था उसको लिख दिए, साइन एक्स cos x होता है तो साइन एक्स स्क्वायर का cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब जिसको x माने थे उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, यही चेन रूल है, देखो चेन में चल लेना, पहले इसके किए फिर चेन बाई चेन चलते चले गए, अगर इसकी जगह और भी कुछ होता तो उसके करते हैं, खैर देखते हैं आगे। तो ये समझ गए, पहले साइन का cos कर दिया, x की जगह था वो लिख दिया, x को जो माने थे उसका भी डिफरेंशिएशन, और सारा किस में होता है इनटू में चलता चला जाता है, अगर तीसरा होता तो वो भी इनटू में। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से, तो आप लोग के पास क्वेश्चन आ गया है, ठीक, तो देखते हैं क्या दिया है, y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है।
तो ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट पढ़ना तो कंपोजिट है। तो देखो कैसे पहचानो, कैसे साइन एक्स होना चाहिए था, एक्स की जगह ये है। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या बताएं, वाई डैश लिखो या वाई वन लिखो या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, कोई भी एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या बताएं हम, साइन पहले दिख रहा है तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह क्या है, ये पूरी चीज है तो इसको लिख दो। समझते चलो, बस जैसा बोले थे हम वैसे ही करना है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स की जगह है उसको पूरा लिख दिए। फिर क्या करते थे, अभी नहीं हुआ है, अंदर घुसते चले जाना, बस इतना जानो। अब ये साइन का हो गया और अंदर घुसो, ये बचा है ना, इसी को तो एक्स माने थे, तो इंटू लगाते हैं और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जिसको एक्स माने थे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक। तो इसको एज इट इज लिखो अब, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसको ब्रैकेट लगा दिया करो ऐसे, डिफ्रेंसिएशन जब किया करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला है, तो प्लस वाले में क्या करते थे, बीच में प्लस लिखना रहता है, और बाकी दोनों का अलग अलग कर दो। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, अब तक तो याद हो गया होगा, आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 5 तो नंबर है, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है। नंबर जितने होते हैं 1 2 3 4, ये तो कांस्टेंट ही है ना, ABC अगर बोल रहे कांस्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो नंबर जो ना बदले वो कांस्टेंट है, और जो बदलता रहता है जैसे एक्स वाई वो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फॉर्मूले में C लिखा है शायद, डी डी एक्स ऑफ C, तो C का डिफ्रेंसिएशन साफ साफ लिखा है 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब बाकी ऐसे सॉल्व कर लो, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2x प्लस 0, किसी में भी 0 जोड़ो तो वही आएगा। तो 2x यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इनटू में ही तो है, हो गया ये डिफ्रेंसिएशन, पहले क्वेश्चन का आंसर। चलो इस पे बात कर लेते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होगा। जैसे 5 लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, ठीक। ये इधर समझ लेते हैं अलग से। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, साइन था तो साइन को कॉस मत ले, एक्स की जगह जो था वो लिखे, और फिर जिसको एक्स माने थे अंदर घुसते चले गए, उसका डिफरेंशिएशन कर दिए, आ गया, इज्जत से लिख दिया। अब जैसे 5 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, तो जैसे 5 है, 5 × 1 लिख सकते हो, ठीक। 5 × 1 तो 5 ही होगा, 5 और 1 को क्या लिख सकते हैं x में, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका करते हैं हम लोग, x, तो x की पावर क्या लिखोगे 0, अरे किसी की भी पावर 0 1, तो अब समझ जाओ डिफरेंशिएशन कैसे होगा। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट 5x 5y किसी वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को बाहर खींच लेते हैं और बाकी ब्रैकेट लगा देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करने लगते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो कितना आ गया 5, ठीक। ऐसे होता है, अगर अकेले कांस्टेंट है तो 0, साथ में है तो 0 नहीं, वो बाहर मल्टीप्लाई में आएगा। अब देखो जैसे ये 5 है यहाँ पे, तो 5 तो कांस्टेंट है, 5 को बाहर खींच लो, डी डी एक्स ऑफ इंटू में कर दिए ना 5 को, और x की पावर 0। अब इसका डिफरेंशिएशन तो जानते ही हो, 5 x की पावर n वाला है, n की जगह क्या है 0, तो आगे आता है वो, इंटू हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ये n आगे आएगा, x की पावर 0 - 1, तो 0 इंटू में आ गया ना, बस बाकी सॉल्व करना, 0 - 1 -1 x, 5 × 0 × x इनवर्स, तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0। तो समझ गए वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे आया। अब और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बाकी आप लोग लगाइए। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है, y = √cot x²। देखो इसमें अंडर रूट भी लगा, ये भी लगा, सब कुछ लग गया है, ठीक। जितना वो कर सकता था कर दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये किस तरह का फंक्शन दिख रहा है, अंडर रूट भी लगा है, कॉट भी लगा है, x² भी लगा है, ठीक। तो पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे x का अंडर रूट, x की क्यूब रूट और x की 4th रूट, ऐसे ही लिखेंगे क्या। अब इसको क्या लिख सकते हो, x अंडर रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, रूट में है तो अपॉन में आ जाता है, x की पावर 1/4। तो ये बात तो समझ गए तुम लोग ना। तो रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो इस क्वेश्चन को पहले बना लो कि थोड़ा और अच्छा दिखने लगे। तो क्या लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट करो cot x² का अंडर रूट मतलब 1 और 2। अब इस केस में मल्टीप्लाई कर दे, नहीं ये कॉट का है, ठीक, ये कोई एंगल है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे, पूरे का अंडर रूट है तो पूरे का 1/2 चला गया। अब इसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर वही पुरानी बात करते चले जाओ, अंदर घुसते चले जाओ, वाई डैश कर रहे हैं, अब निकल रहा, ठीक। तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को क्या करेंगे बाहर, इंटू लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ, इसको लिख दो cot x² की पावर 1/2, ठीक। अब ये 2 तो ऐसे ही, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा। अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, पहले कॉट दिख रहा है, हाँ बहुत लोग को यही दिख रहा है कॉट,
लेकिन कॉट के भी बाहर दिख रहा है कुछ। देखो ये अंडर रूट पहले पावर लगा है ना, ये पहले सबसे पहले क्या है 1/2, उसके बाद कॉट अंदर है ना, तो सबसे पहले वाले को पहले करते हैं, या वैसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसे करोगे तो सही है। पहले सबसे बाहर वाले करो, सबसे बाहर क्या है 1/2, तो इसको पूरे को किसकी तरह ट्रीट करोगे, x की तरह। ये पूरा x है और इसकी पावर n है ना, n वाला ही तो है 1/2, तो x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n आगे आ जाता है तो इंटू लगाएंगे 1/2 और x की जगह क्या है cot x स्क्वायर। तो क्या करते थे n x की पावर n -1, बात समझ में आई। अरे x की जगह ये था, n आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगी, ये हो गया। अब फिर से डी डी एक्स, एक्स किसको माने थे cot x स्क्वायर, ठीक। अब ये 2 से 2 काट दो चाहो तो, cot x स्क्वायर की पावर आधे में से 1 गया, आधा लेकिन माइनस में क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले क्या दिख रहा है cot दिख रहा है ना, सीधी सीधी बात है, एक्स स्क्वायर तो अंदर है, तो cot का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसको ब्रैकेट में लिखो, माइनस आ गया ना, जहाँ माइनस है वहाँ ब्रैकेट लगा दो, एक्स स्क्वायर हो गया फंक्शन का डिफरेंस। नहीं अभी तो cot का गया लेकिन एक्स की जगह अभी ये अंदर वाला बचा है, तो इसका भी करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की जगह किसको ट्रीट किए थे एक्स स्क्वायर को, तो इसका भी करो। अब इसको एज इट इज उतार दो पूरा, ठीक, cot x स्क्वायर। अब ये माइनस में है ना 1/2, तो नीचे अगर नीचे लाते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, और माइनस इंटू ये तो है ही माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसका करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, सही है। अब x की पावर n, ये तो हो गया ना, अब तो बस हो गया। अब इसकी जगह कुछ और कर सकते हो नहीं, ये क्या आ गया 1/cot x स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हो और अच्छे से लिख दो 1/√cot x स्क्वायर। अरे 1/2 माइनस में था, नीचे आया तो प्लस हो गया और अंडर रूट लिख सकते हैं, और ये माइनस प्लस माइनस टोटल आंसर किस में आएगा माइनस में, और क्या मल्टीप्लाई करो 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है अलग अलग, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। क्या करते चले गए बस घुसते चले जाओ अंदर, पहले अंडर रूट दिखा 1/2 लिख सकते हैं, उसको किए, फिर इसको किए, फिर इसके अंदर एक्स स्क्वायर था उसका किए, सारा हो गया उसको लिख दिए आंसर। अब बाकी डिफ्रेंसिएशन पे और क्वेश्चन लगाना है लगाओ। तो यहाँ हमें 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का 2 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स मॉड x - 1 x = 1, इसकी क्या चेक करनी है डिफरेंशिएबल है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। आ गया, हम सोचे नहीं है, वहाँ नहीं दिया था क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में ही दिया है, देख लो। तो क्या कह रहा है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, मॉड x - 1 x = 1 पे चेक करनी है, देखो पॉइंट बताया है। तो इस तरह क्वेश्चन तुम लोग को दिए थे ना कल, लगा कि नहीं, मॉड x - 1 इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, तो कॉन्टिन्यूटी आई होगी, ठीक, कॉन्टिन्यूअस है। अब वहाँ पे उसी में से एक तो दे दिया मॉड x - 1, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकाले थे, f डैश इक्वल्स क्या लिखे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x - fa और x - a। कल शायद यहाँ a + h लिख गया था ना, नहीं वो सॉल्व करने के बाद, चलो देखते हैं। अब ये f डैश x ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, अब यहीं से हम लोग LHD लिखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, LHD इक्वल्स RHD। तो LHD का फॉर्मूला क्या आता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ a - h रख दो ना, तो इसमें रखो लिमिट, और इसको x को h से रिप्लेस कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a - h, और माइनस बीच में लगा ही है fa, और x की जगह क्या a - h और ये माइनस a, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हम लोग रख दिए a - h। तो LHD का क्या आ गया, अब हम लोग देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, a से a कट गया, -h बचा। अब इसको f है ना, f x था तो x का फंक्शन था, अब a - h आ गया तो a - h का फंक्शन चलेगा, फंक्शन में पुट कर दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा a - h, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह था ना, x की जगह अब ये आ गया तो x की जगह अब यहाँ पे भी तो रखेंगे, तो मॉड x की जगह क्या रखेंगे a - h, ब्रैकेट में लिख लो a - h और b -1 तो है ही मॉड, ठीक, और -fa, a रख दो जहाँ जहाँ है, a क्या है तुम्हारा a - 1, और a तुम्हारा पॉइंट दिया है ना, a क्या दिया है x = 1 पे,
तो एक जगह क्या रख दोगे तुम हर जगह 1 1 और 1, यहाँ पे भी 1, खैर कट जाता है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 माइनस एच रख दिए। a माइनस एच रखते हैं, a हमारा बोल रहा है x इक्वल्स 1 पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, तो 1 माइनस एच रख दिए, ठीक है। और ये तो कट ही गया था, अरे प्लस माइनस एच आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस, इसको ब्रैकेट हटाओगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 से 1 गया, कितना बचा माइनस एच, मॉड में माइनस एच और माइनस 1 माइनस 1 मॉड में 0 अपॉन माइनस एच। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच मॉड में है तो क्या हो जाएगा h और माइनस 0, 0 किसी में से घटाओ तो वही आएगा, और ये माइनस एच, एच से एच कटा, कितना आ गया -1। समझ गए ना, ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर लिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। जहाँ जहाँ x था LHD निकालना है तो a माइनस एच रखें, अब RHD निकालना है तो क्या रखेंगे a प्लस एच रखेंगे। तो लिमिट और इसको h से रिप्लेस कर देंगे, h टेंड्स टू 0, x की जगह a प्लस एच, a हमारा पॉइंट दिया है ना 1 माइनस f1 अपॉन x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, a हमारा 1 दिया है, देखो a इक्वल्स, यहाँ लिख लो ये क्या है a है, a इक्वल्स 1 दिया। अब लिमिट फंक्शन में पुट कर दो वैल्यू, 1 से 1 कट गया, खैर तो क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में रखो क्या आएगा मॉड x की जगह क्या रखेंगे a प्लस 1 प्लस एच और -1 है और -1 माइनस 1 है और s तो नीचे है ही। अब 1 से 1 गया, 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h माइनस मॉड 0 अपॉन h। खैर इतने लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तुम लोग 12th में हो। अब मॉड के अंदर माइनस में हो या प्लस में हो तो क्या आता है तुम्हारा पॉजिटिव आता है हमेशा, ठीक। तो क्या आ गया मॉड h माइनस h, तो कितना आ गया h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h गया, कितना आ गया 1। अब देख सकते हो दोनों में 1 आ रहा, मतलब हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। नहीं, यहाँ -1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो दोनों क्या है LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, तो इसीलिए हमारा ये डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ गया कैसे करना था, LHD RHD निकालें, कैसे निकालें, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का f' है, ये डिफरेंशिएशन ही होता है। उस दिन उतना डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं पढ़ते, आज तो पढ़ चुके कुछ। x की जगह a माइनस एच रख दो, a की जगह 1 था, सॉल्व कर लिए, इसमें रख के इसको ब्रेक भी कर सकते थे, लेस देन 0 कर लेते और ग्रेटर देन 0, तो RHD में ग्रेटर देन वाला, या डायरेक्ट भी रख सकते हो, लिमिट में भी ऐसा ही कर सकते हो। तो ये समझ गए, दोनों अलग अलग है इसलिए हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल्स, ये मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बड़े ब्रैकेट में लिखा है, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है ये पता हो तो आप लोग इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है भाई, किस पे 1 और 2 पॉइंट दे दिया है, इसको क्या कहते हैं a है, x इक्वल देता है, लेकिन तुम्हें a अपने माइंड में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला हमें किसके रूप में याद है a के फॉर्म में याद है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, स्टेप फंक्शन जानते हो ना, अरे ये वाली सीढ़ी वाली वही है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे ये दे दिया, हमेशा इंटीजर ही आएगा वैल्यू, जैसे तुम्हें यहाँ 1 दे दिया तो आंसर कितना आएगा 1, लेकिन यहाँ 0.5 दे दिया तो पॉइंट वाला अपॉन वाला नहीं आएगा, सीधे इंटीजर आएगा। और इससे कम आता है एक कदम, जैसे 0.5 है ना, तो इससे कम क्या होगा इंटीजर, लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन सा है, अरे नंबर लाइन बनाओ, 1 2 1 2 3, इधर -1 -2, ये सब इंटीजर है ना, इंटीजर जान रहे हो ना, सीधे सीधे वाला नंबर। तो बोल रहा 0.5 यहाँ पे आएगा और ये 0 है तुम्हारा, तो 0.5 के लेफ्ट साइड में क्या है 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। समझ रहे हो ना, इससे कम आता है लेफ्ट साइड वाला। जैसे तुम्हें 1.2 दे दिया तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, थोड़ा सा कम। अगर तुम्हें माइनस में दे दिया है 2.0 तो कितना आएगा 2 आ जाएगा ना, 3 आएगा माइनस में, क्योंकि लेफ्ट साइड आओगे तो ये -2 के इधर साइड -3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ गए, एक कदम लेफ्ट तरफ इंटीजर में आएगा आंसर, बस इतना जानो। तो इसके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, फिर से वही पुरानी कहानी, LHD RHD इक्वल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अब LHD का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, LHD
किस पे चेक कर रहे हैं, एट, वहाँ पे पॉइंट लिखने भूल गए थे, एट x इक्वल्स 1 पे। एक पे हम करेंगे, एक पे आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो पूछिएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, वहाँ से डेरिवेशन आप लोग कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 करते थे, यहाँ क्या रहता था fx, तो a प्लस h a माइनस h लिख देते थे। a क्या है तुम्हारा 1 माइनस h, और बीच में लगता था माइनस fa अपॉन, ये माइनस h आता था, उसमें प्लस h आता था, a कट जाता था, याद करो। तो फंक्शन में रख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें रखो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1 माइनस h, सीधे x है तो x पूरे रख दो माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा माइनस h, तो h ही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें 1 माइनस h, h क्या होता था बहुत कम, h टेंड्स टू 0, 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.00003, 0.0000012 ऐसे है, बहुत छोटा है। तो छोटा हो या बड़ा हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये देखो 1 माइनस h 1 में से थोड़ा सा कम कर रहा है, मतलब 1 माइनस h तुम्हारा किसके किसके बीच में होगा, ये 1 से थोड़ा सा कम कर रहा है, तो 1 से कम कर रहा है मतलब 0 की तरफ। इंटीजर लेंगे क्योंकि किसकी बात हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो इन दोनों के बीच में आएगी ये वैल्यू, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर देता है, वैल्यू को एक कदम लेफ्ट कर देता है, इंटीजर में आंसर देता है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस h, इसमें आएगा तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है 0, तो यहाँ रख दिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना आ गया 0 माइनस, और ये तो इंटीजर ही है तो इंटीजर की वैल्यू यही आएगी, और माइनस h, तो कितना आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कट गया, 1 अपॉन h आ गया, देख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। अब h की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड जैसे ही होता है कोई भी चीज़ तो वहाँ सारी बातें खत्म हो जाती हैं, ना तो उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाओगे ना तो डिफरेंशियबिलिटी। तो ये सीधे सीधे बोल दो नॉट डिफरेंशिएबल। आरएचडी भी निकालो, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 1। अब x इक्वल्स 2 पे तुम लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो पूछना। तो आज हम लोग कंपोजिट फंक्शन देखें और थोड़ा सा उस पर डिफरेंशिएबिलिटी में बच गया था, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया तो उसको भी कर लिए हम लोग। अगर आप लोग कोई डाउट हो तो पूछिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।